गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे क्लास +1 का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ट्रिपल प्रोडक्ट। ट्रिपल प्रोडक्ट के अंदर हमने 3 वेक्टर्स का यूज करना है। जैसे हमने लास्ट लेक्चर के अंदर क्रॉस प्रोडक्ट किया था और डॉट प्रोडक्ट किया था। तो क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर भी हम 2 वेक्टर लेके चल रहे थे। हमारे पास था एक वेक्टर ए और एक वेक्टर बी, और हम उन दोनों का क्रॉस कर रहे थे। सिमिलरली हमने डॉट प्रोडक्ट किया था, उसके अंदर भी हमारे पास एक वेक्टर ए था, एक वेक्टर बी था, और हम उन दोनों का डॉट कर रहे थे। तो जो लास्ट हमने लेक्चर लगाए हैं, जो आपने लेक्चर अटेंड किए हैं, उनके अंदर आपने देखा होगा कि चाहे हमने डॉट प्रोडक्ट किया हो या हमने क्रॉस प्रोडक्ट किया हो, दोनों के अंदर ही हमने 2 वेक्टर्स का यूज किया था। ए एंड बी आर 2 वेक्टर्स, जिनका हमने क्रॉस भी कर दिया था और डॉट भी कर दिया था। बट आज हम कर रहे हैं ट्रिपल प्रोडक्ट। देखो नाम से ही क्लियर हो जाता है, ट्रिपल। ट्रिपल मींस 3 वेक्टर्स। तो यहां पे हम 3 वेक्टर का यूज करेंगे। देयर आर 3 वेक्टर्स ए, बी एंड सी। इन 3 वेक्टर्स का यूज करना है हमने ट्रिपल प्रोडक्ट के अंदर। पर जो ट्रिपल प्रोडक्ट होता है वो 2 टाइप्स का होता है। कौन कौन सी टाइप होती है? एक होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और जो दूसरा होता है वो होता है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। हम यहां पे 2 तरह के ट्रिपल प्रोडक्ट करेंगे। एक होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और दूसरा होता है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है उससे हमेशा स्केलर क्वांटिटी ऑब्टेन होती है। जब भी हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करेंगे तो हमें स्केलर क्वांटिटी मिलेगी, और स्केलर क्वांटिटी जो है वो हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू होती है। जब हम वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट करेंगे तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट से हमें वेक्टर क्वांटिटी ऑब्टेन होगी। अब देखते हैं हम कि जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है वो जनरली ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ए डॉट बी क्रॉस सी। इसके अंदर क्या होता है, 2 वेक्टर का क्रॉस होता है और तीसरे के साथ उसका डॉट हो जाता है। तो यहां हमने किया है बी क्रॉस सी, पहले बी वेक्टर और सी वेक्टर का क्रॉस करना है। जो रिजल्ट आएगा, क्रॉस जब भी आप करते हो आपके पास एक नया वेक्टर आता है, और जो आपके पास रिजल्ट आया उसको हमने ए के साथ डॉट करना है। या हम ये भी कह सकते हैं दिस इज इक्वल टू ए क्रॉस बी डॉट सी। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, पहले हमने ए और बी का क्रॉस कर लिया और फिर सी के साथ उसका डॉट कर दिया। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या? दिस इज इक्वल टू सी क्रॉस ए डॉट बी। ये तीनों जो है वो इक्वल होंगे, चाहे आप ए का डॉट प्रोडक्ट बी और सी के साथ कर लो, बी क्रॉस सी के साथ, या आप ए क्रॉस बी का बी के साथ क्रॉस करके सी से डॉट कर दो, या फिर आप क्या कर लो, सी और ए का क्रॉस कर लो, उसके बाद बी से डॉट कर दो। द रिजल्ट विल बी सेम। तो ये तीनों सेम होते हैं, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी डॉट सी एंड दिस इज इक्वल टू सी क्रॉस ए डॉट बी। ये साइक्लिक ऑर्डर बन गया। देखते हैं साइक्लिक ऑर्डर कैसे। देखो यहाँ पे ए के बाद बी और उसके बाद सी, यहां पे भी क्या रहा है, ए के बाद बी उसके बाद सी, इसके बाद क्या हो रहा है, सी ए बी। साइक्लिक ऑर्डर बन रहा है। देखो
ए के बाद बी सी, ए बी सी, यहाँ पे फिर साइक्लिक ऑर्डर बन रहा है सी ए बी, सी आ गया, सी के बाद ए आ गया, ए के बाद बी आ गया। तो ये साइक्लिक ऑर्डर है, और साइक्लिक ऑर्डर के अंदर जो ये रिजल्ट रहेगा दैट विल बी सेम। इसी तरह हम वेक्टर के अंदर देखते हैं, वेक्टर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ए क्रॉस बी क्रॉस सी। इसके अंदर क्रॉस करना है, पहले बी और सी का क्रॉस कर लिया, जो रिजल्ट आया उसको ए के साथ फिर क्रॉस कर दिया, तो ये आ गया हमारे पास ए क्रॉस बी क्रॉस सी। दूसरा देखते हैं, जब हम दूसरी टाइप से लिखते हैं इसको, तो ये बनेगा ए क्रॉस बी, और इसको हमने क्रॉस कर दिया विद सी, ठीक है। बट ए क्रॉस बी क्रॉस सी नेवर इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ये कभी भी एक दूसरे के इक्वल नहीं होते। यहां पे जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो नहीं होती, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो यहाँ पे रॉन्ग हो जाती है। तो जब भी आप बी और सी का क्रॉस करके उसको ए से क्रॉस करोगे, और दूसरी साइड आप ए और बी का क्रॉस करके सी से क्रॉस करोगे, देन रिजल्ट विल नेवर बी सेम, रिजल्ट आपका कभी सेम नहीं होगा। तो इसको सॉल्व करने का मेथड वैसे तो आपको पता है कि जो भी हम क्रॉस करते हैं वो कैसे करते हैं, और डॉट करना है तो हमने कैसे करना है, पर फिर भी हम देख लेते हैं कि हमने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे करना है और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे करना है। ओके, तो अभी हम देखते हैं, हमने तीन वेक्टर लिए, एक वेक्टर ए है जिसकी वैल्यू 2i प्लस 3j प्लस 4k, दीज आर यूनिट वेक्टर्स। और दूसरा हमारे पास वेक्टर है दैट इज i प्लस j प्लस k, और एक वेक्टर c है दैट इज इक्वल टू 2i माइनस 3j प्लस 5k, दीज आर थ्री वेक्टर्स। और हमने इनका डॉट प्रोडक्ट भी निकालना है, और ट्रिपल वेक्टर प्रोडक्ट भी निकालना है, और ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट भी निकालना है। तो पहले हम निकाल लेते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी, ए डॉट बी क्रॉस सी। तो इसके अंदर पहले हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू फाइंड फर्स्ट बी क्रॉस सी। हमें पहले बी और सी जो क्रॉस सी है उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो बी क्रॉस सी को सॉल्व करने का मेथड मैंने आपको बताया था, दैट इज डिटर्मिनेंट मेथड। डिटर्मिनेंट मेथड होता है, या सिंपली इसको सॉल्व करने का एक और भी तरीका है। अगर आपके पास ऐसे आ जाए तो आप इसको ऐसे लिख लो ए डॉट बी क्रॉस सी, और डिटर्मिनेंट मेथड ही यूज करना है, और तीनों के ऊपर इकट्ठा अप्लाई कर देंगे हम डिटर्मिनेंट मेथड। कैसे, हमने क्या कर लिया, तीनों के कोएफिशिएंट लिख लिए, कोएफिशिएंट ऑफ आई जे के ऑफ थ्री वेक्टर्स। तो पहले के कोएफिशिएंट है 2 3 4, दूसरे के कोएफिशिएंट है 1 1 1, और सी वेक्टर के कोएफिशिएंट है 2 -3 and 5, and solve the determinant and you get a answer। तो इसको हमने सॉल्व करके देखना है, रूल वही यूज करना है। जब इस लाइन विद रिस्पेक्ट टू हम दिस लाइन कर रहे हैं तो ये लाइन छोड़ दो पूरी की पूरी, और इसके नीचे जो लाइन आ रही है वो भी छोड़ेंगे। तो कैसे 2 के विद रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो 2 वाली पूरी लाइन छोड़ दो, तो 5 को 1 से 5, फिर माइनस, और -3 इट मींस +3, फिर माइनस का 3 विद रिस्पेक्ट टू 3 कर रहे हैं, तो 3 वाली पूरी लाइन छोड़ दो, 5 -2, फिर k की जगह यहां पे कितना है 4 +4, 4 वाली लाइन छोड़ दो, -3 -2, -3 -2, देन रिजल्ट क्या आएगा, ये बन गया हमारे पास 2 × 8 -
3 इंटू 3 और यहां पे बनेगा प्लस 4 इंटू -5 एंड वी गेट 16 -9 एंड -20। आपके पास आंसर कितना आएगा? देखो यहां पे बन गए प्लस के 16 और माइनस के बन गए 29, देन यू गेट -30। दिस इज द आंसर। आप चाहे इस मेथड से कर लो या आपको मैंने जो पहले मेथड बताया था, पहले बी और सी का क्रॉस कर लो। बी और सी का क्रॉस करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको ए के साथ डॉट कर दो तो भी रिजल्ट सेम आएगा। तो ये हमारा मेथड है क्या? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को सॉल्व करने का। सिमिलरली अगर हमने वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट सॉल्व करना हो तो भी आसान है। तो इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें 2 बार क्रॉस प्रोडक्ट लगाना पड़ेगा। जैसे हमने इन्हीं वेक्टर्स का करना है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी करना है, तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा? बी क्रॉस सी करना पड़ेगा। आप इसके ऊपर सीधा ये वाला रूल नहीं अप्लाई कर सकते क्योंकि इसके अंदर जो रिजल्ट है वो डिफरेंट आते हैं। अगर आपने ऑर्डर चेंज कर दिया तो रिजल्ट डिफरेंट हो जाएगा। तो पहले आप बी क्रॉस सी करोगे, बी क्रॉस सी की बी के कोएफिशिएंट लिख लो विद रिस्पेक्ट टू आई जे के करने हैं। बी का कोएफिशिएंट 1 1 1, सी के कोएफिशिएंट है हमारे पास 2 -3 एंड 5। These are the coefficient of I, J, K। अब हम कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू I, तो I के नीचे वाली लाइन छोड़ दो, 5 इंटू 1 5, फिर माइनस 3 इंटू 1 -3 और इट बिकम्स +3। उसके बाद हम कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू J, तो J वाली लाइन छोड़ दो, 5 -2, उसके बाद प्लस K वाली लाइन छोड़ दो, -3 -2, इट बिकम्स 8i। ये बन गया हमारे पास -3j और ये बन गया हमारे पास -5k। दिस इज अ न्यू वेक्टर, एक नया वेक्टर आ गया हमारे पास 8i -3j -5k। अगर मैं b क्रॉस c को अगर मैं r मान लूं तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई? r की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है? अब हमने करना है a क्रॉस r, क्योंकि मैंने b क्रॉस c को r माना है और b क्रॉस c को हमने a से क्रॉस करना है, तो r को मैंने किससे क्रॉस करना है? a से क्रॉस करना है। तो सेम वही रूल लगेगा ऊपर वाला विद रिस्पेक्ट टू i j k। देखते हैं i के कोएफिशिएंट लिखो। i के कोएफिशिएंट कितने हैं? 2 3, सॉरी a के कोएफिशिएंट 2 3 4 और r के कोएफिशिएंट कितने हैं? 8 -3 एंड -5। तो रिजल्ट देखते हैं क्या आता है हमारे पास। जो इसका फाइनल रिजल्ट है, इसका फाइनल रिजल्ट देख रहे हैं अब हम। तो विद रिस्पेक्ट टू i करेंगे, तो i करेंगे तो इससे मल्टीप्लाई -15 फिर माइनस का साइन, इसको इससे करोगे तो इट बिकम्स +12। फिर अब करोगे -j, जी वाली लाइन छोड़ दो, -10। अब इसको इससे करोगे तो ये बनेगा -32। ओके, फिर प्लस के, जब आप प्लस के का करोगे तो प्लस के के अंदर क्या आएगा? देखो के वाली लाइन छोड़ दो, -6 और -24, देन it is again a vector that is -3i, it becomes -10 -32 -42 और एक माइनस आगे पड़ा है, it becomes +42j और यहां पे हमारे पास है -30k। दिस इज द फाइनल रिजल्ट किसका? a क्रॉस b क्रॉस c का। तो जब भी हम, ये 3 वेक्टर्स हैं और तीनों के अंदर क्रॉस है, तो जब तीनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है
देन वी गेट अगेन अ वेक्टर क्वांटिटी। और अगर हमारे पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है तो हमारे पास जो रिजल्ट ऑब्टेन होगा दैट इज आल्सो स्केलर, आल्सो अ कांस्टेंट न्यूमेरिकल वैल्यू। तो ट्रिपल प्रोडक्ट के अंदर हमने देखा कि जो ट्रिपल प्रोडक्ट होता है वो 3 वेक्टर्स का होता है। ये 2 तरह का होता है, एक होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और एक होता है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के अंदर हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी, कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी, और वेक्टर प्रोडक्ट के अंदर हमें जो रिजल्ट है वो इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर ही मिलेगा, और लास्ट में जो क्वांटिटी आएगी दैट इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है इसके अंदर जो साइक्लिक ऑर्डर होता है वो सेम होता है, पर वेक्टर प्रोडक्ट के अंदर जो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है उसके अंदर साइक्लिक ऑर्डर की वैल्यू सेम नहीं आती। तो ये था हमारा ट्रिपल प्रोडक्ट। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।